आज की वीडियो है टैली से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। अगर आप टैली सीख रहे हैं या टैली सीखने वाले हैं तो एक बड़ा ही कॉमन वर्ड आपको सुनाई देगा जो कि होता है एसेट्स। अब आप ये समझिए कि टैली सीखने का जो कारण है वो यह है कि आप किसी बिजनेस को चला रहे हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बिजनेस ओनर के अंदर काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने में मदद कर रहे हैं या टैली एंट्री करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, एसेट के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं लेकर आया हूँ एसेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एसिड्स होता क्या है। एसिड्स क्या होता है? तो आपके सामने एक स्लाइड आ रहा है एसिड से रिलेटेड। एसिड वो चीजें हैं, वो संपत्ति है जो सभी चीजें आपको आगे चलकर बेनिफिट प्रोवाइड करवाए। अब वो क्या होता है? ऐसी सभी चीजें जो अभी या बाद में आप संपत्ति क्यों अर्जित करते हो या संपत्ति क्यों आप बनाते हो। संपत्ति आप इसलिए बनाते हो कि वो आगे चल के किसी ऐसे समय में जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो उसे बेचकर आप कुछ अर्न कर सके या उस संपत्ति को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सके अपने संपत्ति को और उस कैश को काम में लाया जा सके, या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी को वह संपत्ति फायदा पहुंचाए, लाभ प्रदान करे, इसलिए आप संपत्ति अर्जित करते हो। तो एसेट को हिंदी में संपत्ति का नाम दिया गया है। अब संपत्ति बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि संपत्ति पैसा ही हो, बिजनेस ही हो या जमीन हो, सोना, जेवर या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको प्रोवाइड फायदा दे। इवन आपके पास अगर 2 लाख का कोई सामान भी पड़ा है और उसे आप बेचने वाले हो तो वो बेचने के बाद आपको बेनिफिट देगी, फायदा देगी, इसीलिए उसे भी हम संपत्ति, जो भी चीज मेरी है और जिसे बेचा जा सकता है वह चीज संपत्ति कहलाएगी। सिंपल शब्दों में, जो चीज मेरी है और जिसे बाद में बेचा जा सकता है और पैसा अर्न किया जा सकता है वह चीज संपत्ति कहलाएगी। तो समझेंगे संपत्ति के कितने तरह की संपत्तियां होती है और ये संपत्ति किसकी हो सकती है। ये संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, यानी किसी आदमी की ये संपत्ति हो सकती है, या वह किसी संस्थान की हो सकती है या किसी बिजनेस की हो सकती है। संस्था कहने का मतलब कोई भी ऐसी जगह जो 10 लोगों ने मिलकर उस बिजनेस को सेटअप किया है या संस्थान को खड़ा किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है, उसके अंदर भी जो सेटअप लग रहा है या जो चीजें अर्जित की जा रही हैं, जो चीजें स्टोर की जा रही हैं लंबे समय के बाद फायदा पहुंचाने के लिए, वह सब भी चीजें संपत्ति होंगी। वह किसी का भी हो सकता है, वह किसी एक पर्सन का हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। किसी संस्था का होगा जिसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, और बिजनेस का जिसमें एक से कई ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे या इन्वॉल्व होंगे। इसका आप एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए कि आप कोई जमीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने कोई जमीन कुछ वर्षों पहले ली थी, जिस मूल्य में आपने ली थी वह अब 3 गुना बढ़ चुकी है। कहने का मतलब है कि मैंने आज से 5 साल पहले एक जमीन लिया था जिसका कीमत था, मान लेते हैं, 1 लाख रुपए, और आज के डेट में 5 साल के बाद उस जमीन की कीमत है 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। वह जमीन 3 गुना या 5 गुना ज्यादा दाम पर अभी बेचा जा सकता है। तो वह आपको क्या पहुंचाएगी? आपको फायदा पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब खरीदा था तो वो 1 लाख के वैल्यू की थी, जबकि अब वो ज्यादा वैल्यू की हो गई है, ज्यादा पैसों में आप उसे बेच सकते हो, तो वह आपको प्रोवाइड करवाएगी बेनिफिट। तो एसेट्स की कुछ इस तरह की जानकारी है। अब एसेट्स में समझेंगे कि एसेट्स मेनली, देखिए एसेट्स तो लगभग 4 तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो एसेट्स है वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एसेट्स जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया कि ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक प्रोवाइड कराए आपको बेनिफिट, और इसे नॉन करेंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है करंट एसेट्स। पहला हो गया फिक्स एसेट्स जिसे नॉन करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हो गया करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है, इसे समझेंगे। ऐसी संपत्ति या ऐसा आपका बिजनेस या फिर ऐसा कोई सामान जिसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रखें और
जितना ज्यादा समय तक आप उसे सुरक्षित रखेंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और उसे अधिक मूल्य में आप बेच पाएंगे। उसकी वैल्यू लगातार साल दो साल बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जमीन, बिल्डिंग, सोना, पेड़, मशीनें, शेयर इत्यादि। अब जमीन कैसे, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जमीन को अगर आप परचेज करते हो तो लंबे समय तक, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए बिल्डिंग है, अगर वह बिल्डिंग किसी अच्छे जगह पर, अच्छे लोकेशन पे है या किसी भी लोकेशन में है, तो वह बिल्डिंग अगर आज के समय में 5 लाख में मिल रही थी तो आने वाले 10 सालों में वह 10 लाख की हो सकती है। तो क्या हो गया कि जितना ज्यादा समय तक, यानी एक से ज्यादा, जितना ज्यादा का मतलब यहाँ पर यह है कि एक से ज्यादा सालों तक रखने पर जो बेनिफिट दे। जैसे बिल्डिंग, सोना। अब सोना आप जानते हो, सबके घरों में सोना है, और आप जानते हो कि सोने को खरीद कर आप लंबे समय तक यदि रखते हो तो आगे चल के आप उसे बेच कर भी पैसा कमा सकते हो, या बुरे समय में वह बेचकर पैसा आपको दे देगा। अगर आपने 5 हजार का सोना आज के समय में खरीदा था तो वह आगे चलकर उसका वैल्यू बढ़ के 10 हजार, 15 हजार हो सकता है। अब पेड़, पेड़ यहाँ पे उदाहरण के लिए क्यों है, क्योंकि पेड़ को आप ग्रो होने छोड़ देते हो तो कुछ यूनिक पेड़ होते हैं, जैसे चंदन का पेड़ है, आपने उसे लगाया और आप लगा के छोड़ दे, वो जितना मेच्योर होगा, जितना ज्यादा बड़ा और हेल्दी पेड़ होगा, उसकी वैल्यू मार्केट में उतनी ज्यादा होगी। कुछ मशीनें भी हैं और कुछ शेयर्स भी हैं। इसी तरह से चलेंगे करेंट एसेट्स में। करंट एसेट को चालू संपत्ति के नाम से भी जाना जा सकता है। चालू संपत्ति आमतौर पर ऐसी संपत्तियां हैं जो 1 साल के भीतर कैश में परिवर्तित किया जा सकता हो, यानी कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे। वैसी संपत्ति जिसे फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर रुपयों में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो उसके वैल्यू पर असर पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम हो सकती है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर उसे कैश में कन्वर्ट, यानी बेच कर कैश लाया जाए, तो वह प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी, उसे करेंट एसेट्स कहते हैं। साधारण शब्दों में समझेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, वह अपने एसेट को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रखेगा तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दवाइयाँ या खाने का सामान। अब आपको ये समझना है कि दवाइयाँ और खाने का सामान शून्य वैल्यू कैसे हो जाएगी। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपकी एक कंपनी है, फैक्ट्री है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया खाने का, और वह प्रोडक्ट बना के आप चाह रहे हो, जिस तरह जमीन 10 साल तक रखा हुआ है, जिस तरह पेड़ मैच्योर होने के लिए आप छोड़ देते हो, उसी प्रकार उस खाने के सामान को भी रख दिया जाए। तो ऐसे में क्या होगा, वह सामान की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, शून्य हो जाएगी, वह सामान खराब हो जाएगा। मतलब खाने का सामान या कच्चा माल ऐसी चीजें हैं जिसे 1 साल के अंदर अंदर, यानी करेंटली 1 साल के अंदर, यानी बिजनेस जो ईयर होता है 1 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, उसके अंदर अंदर अगर मैंने नहीं परचे वो बेचा या उसे नहीं खरीदा गया तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, वह कोई बेनिफिट मुझे प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो क्या समझा हमने। फिक्स एसेट्स ऐसी चीजें हैं जिसे नॉन करेंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। वह जितना ज्यादा लंबे समय तक आप रखोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जबकि करेंट एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो करंटली, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रोवाइड करती है, लंबे समय तक रखने से उसकी वैल्यू घटेगी या शून्य हो जाएगी। तो एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं, फिक्स और एसेट्स। इसी में दो और प्रकार के होते हैं, टैंगिबल और नॉन टैंगिबल। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि टैंगिबल एसेट्स क्या होता है, नॉन टैंगिबल क्या होता है। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूँ। ऐसा एसेट जिसे छुआ जा सके, जिसे टच कर सकते हैं, वह टैंगिबल एसेट्स कहलाती है। और ऐसा एसेट जिसे छुआ ना जा सकते हो लेकिन फिर भी वह मेरी संपत्ति हो, उसे नॉन टैंगिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही टॉपिक रखा है। थैंक यू।